अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ चना पुलाव। बहुत आसान रेसिपी है। तो ये प्याज है 3 मीडियम साइज के। इसको कुक किया है। देखिए आप लोग, इसका कलर गोल्डन किया है। ज़्यादा इसको नहीं जलाना, बाद लोग इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन करते हैं। और इसमें अब डालूंगी टमाटर, और इसको भी थोड़ी देर के लिए कुक करना है। इसी में जाएंगे खड़े मसाले जो होते हैं, तेज पत्ता और लौंग और दालचीनी के टुकड़े, ये डालूंगी। इसको थोड़ा सा मैंने इसके साथ कुक करना है, और जो टमाटर है वो भी नरम हो जाएंगे। ये देखो, दूसरी साइड पे आप देख सकते हो छोले जो पड़े हैं उबले हुए, रात को भिगो के रखे थे। और चावल जो है बासमती चावल है 1 किलो। अदरक और लहसुन कुटा हुआ, ये भी डालूंगी। अब इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन। कम और ज़्यादा आप कर सकते हो। इसको भी थोड़ा सा कुक करना है। इसी में डालूंगी कुछ चिकन के टुकड़े, और इसी के साथ मैं इसको कुक करूंगी। इसी में जाएगा धनिया 4 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, और हल्दी साइज का नमक। कम और ज़्यादा आप कर सकते हो। तो ये देखिए अच्छी तरह भुनाई हो गई है। जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। हमारा मसाला बिल्कुल अब तैयार है। अब इसमें जाएगा पानी, और कुछ यखनी मेरे पास पड़ी थी वो भी डालूंगी बीफ की। जितना हमारा चावल होगा उसके डबल में पानी डालूंगी, और यखनी समेत। अब इसी में जाएंगे हरी मिर्चें 3-4 अदद, और थोड़ी सी हल्दी, ताकि हमारे जो चावल है वो खिले खिले रहें। और 4 टीस्पून गरम मसाला, जो हमारा बनू का खास मसाला है। ये है 1 किलो चावल की रेसिपी। तो ये देखिए उबाल आ गया है इसमें। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। 5-6 मिनट के लिए बासमती चावल को मैंने वॉश करके रखा था पानी में। तो ये देखिए अच्छी तरह चावल मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं, और इसको अब उबालूंगी। जब पानी थोड़ा सा रह जाए मैं दिखाती हूँ, फिर इसको मैं दम करूँगी। और
کچھ تھوڑا سا بیف پڑا ہے وہ بھی میں نے ڈالنا ہے. یہ دیکھیں تو یہ مکس پلاؤ ہے, چکن بھی, بیف بھی اور چنے بھی اس میں ڈالوں گی. یہ دیکھیں پانی کافی حد تک ختم ہو گیا ہے, تھوڑا تھوڑا رہتا ہے. یہ دیکھیں اتنا ہی ہونا چاہیے. اور میں اب چھولے ڈالوں گی اس پہ, جو چنے بھی کہتے ہیں لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو جتنی اس کی ضرورت ہوگی اتنا ہی آپ اس میں ڈال سکتے ہو, کم زیادہ کر سکتے ہو. مگر ہمیشہ یاد رکھنا کہ چھولے اوپر ہی دم کے وقت ڈالنے چاہیے, ابلے ہوئے چھولے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے اتنی ہی ضرورت تھی چھولوں کی. اور اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ دم کروں گی. کسی موٹے سے کپڑے کو اس کے ڈھکنے کو لپیٹ کے, نیچے توا رکھا ہے میں نے اور پہلے اس کو گرم کیا, اب کم کر کے بالکل دم والی آنچ. میں 30 منٹ بعد